साथियों नमस्कार। आज हम लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं। आप सभी को जय श्री राम। हम लोग आज हमारे नए मेहमानों के साथ चर्चा करने के लिए बैठे हैं अपने राम मंदिर और सनातन धर्म के बारे में। आप लोग साथियों हम लोग अभी अपने मेहमानों का पहले परिचय करा दें आपसे। हमारे साथ में राकेश भैया जी, राकेश श्रीवास्तव जी भैया हैं। नमस्कार, आप मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है और लखनऊ निवासी हैं हमारे भैया, लखनऊ में ही रहते हैं। और इधर हम आपसे परिचय कराते हैं अपने नए मेहमानों से। इधर नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव मऊ जिला से रहने वाला हूं। और धन्यवाद संदीप। आप दादा हमारे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर सिंह और जो है आज हम लोग जो है राम मंदिर और सनातन पे बात करने वाले हैं। आगे चर्चा होती है। आप लोग भी आइए, जुड़िए हम लोगों से और विषय को उठाइए। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी हमारे बारे में जो भी बताने के लिए, जो भी आगे कुछ बढ़ने के लिए जो आपसे हो सकता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो अयोध्या या सनातन धर्म है, आज करीब 507 सालों के पहले हम लोग जो देखते थे, तो 700 सालों से पहले देखा जाए तो सनातन धर्म की एक हमारे भारतवर्ष में एक बाढ़ सी आई थी, जिससे हमारे भारतवर्ष का नाम रखा गया, सनातन पे रखा गया। काफी टाइम तक हमारा देश सोने की चिड़िया बना रहा। वो भी जब सनातन का समय हुआ करता था, उसी समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि विश्व में हमारे देश के बराबर कोई देश नहीं। आप राकेश भी, आपका क्या विचार है? आप अपनी बात को साझा करना चाहेंगे क्या? बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हम लोगों के समय में हो रहा है। ये बहुत हर्ष की बात है और हम लोगों के लिए तो खास करके बहुत ही हर्ष की बात है कि वैसे सहयोग हम लोगों का भी रहेगा और रहना भी चाहिए सभी लोगों का। और ये जो मोदी जी का योगदान है इसमें, वो सबसे सराहनीय है। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सनातन धर्म जो 700 साल पहले था, मुगल शासन आने के पहले जो सनातन धर्म, जो हम लोगों की गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, और कहीं न कहीं वो पिछड़ेपन का एक शिकार हो गई। जो 700 सालों में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कि ऐसा क्या था कि हमारा सनातन छोड़ते चले गए, सब लोग पीछे छोड़ते चले गए, सब लोग आते गए और रलते चले गए? ये हमारे हिंदू भाइयों में कमी थी, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हुए। हम लोगों में एकजुटता नहीं थी। हम लोगों में एकजुटता ना होने की वजह से लोग इसका फायदा उठाते गए, और जिसके वजह से हम लोग दिन प्रतिदिन पीछे ही कहीं न कहीं मुगल शासन आने का भी यही कारण था। हाँ। कि जो उस समय के राजा महाराजा थे, वो भी एकजुट होके नहीं लड़े, और लोगों ने साथ भी नहीं दिया। बिल्कुल। तो इधर हम अपने बड़े भाई हैं, हमारे दादा हैं, उनसे जरा बात करते हैं। दादा, ये बताइए, जो अभी हमारे लोगों में जो ये पीछे से जो हम लोगों का एक सनातन धर्म की परिपाटी छूटती चली आई धीरे धीरे, जो लोग आए, आक्रमण करते गए, मंदिर तोड़ते गए। 700 सालों में काफी मान के चलिए कि काफी मंदिरों को तोड़ा गया और हमारे प्रमुख स्थानों पे ज्यादा अत्याचार किया गया, जिसमें काफी लोगों की जानें गई। बताते हैं कि जब मुगल आक्रमणकारी आए, उस समय काफी लोगों को, जब मंदिर तोड़ा गया, उस समय काफी महिलाओं को, बच्चों को, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो उस तब से लेके और आज तक हमारा देश आजाद हुए भी 70 साल करीब हो गए। इन 70 सालों में भी नहीं ध्यान दिया गया। तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें आपको बता दें, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। ये बात 700 साल की नहीं, सनातन धर्म कई हजार वर्ष पुराना सनातन धर्म है। इसमें ये जो है कि ये इतना समय क्यों लगा, इसमें अभी हमारे भैया ने बताया कि जो है इसमें एकजुटता नहीं थी,
और ये सब, लेकिन इसमें नेतृत्व की भी कमी थी। जो आज हिंदुत्व चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल हम कहेंगे यूपी में, बल्कि देश में भी, योगी बाबा का। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल योगी बाबा जो है बिल्कुल। वो बदलाव का कारण बने। और दूसरी चीज, मैं एक श्लोक में आपको कुछ बताना चाहूंगा। हम लोग आज मानने वाले हैं, कहते हैं मंत्रे तीर्थे तुझे देवी दैवज्ञे भेषजे गुरु अयादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत तादृशी। हम लोगों की कमी सिर्फ एक ही रही है कि हम लोग ये मानते आए हैं, हम लोग पत्थरों में भगवान देखते हैं। हम लोगों में कुछ ये ऐसी कमियां रही हैं, हम लोगों में एक अपनापन ज्यादा रहता है। किसी को थोड़ा सा नरम देखते हैं तो वो भाव कुछ ज्यादा आ जाता है, दया दया भाव हम लोगों में ज्यादा रहता है। ये चीज रहता है। और बाकी रही बात, अगर ये नेतृत्व, ऐसा नेता या योगी बाबा जैसे अगर पहले कोई होता तो ये 500-700 साल नहीं लगता, नहीं इतना समय नहीं लगता। जो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, जो अत्याचार लोगों के साथ किया गया है, हिंदुओं को मारा गया है, काटा गया है, ये अभी तक अगर ऐसा होता, लेकिन बीच बीच में कुछ हमारे ऐसे राजा महाराजा आए, जैसे छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ऐसे लोगों ने जब लोग आए तो इन लोगों ने अच्छा काम भी किया है। इन लोगों ने बीच बीच में अच्छे काम किए हैं और कुछ मंदिरों का इन्होंने पुनः जीर्णोद्धार कराया है। बहुत से राजा ऐसे रहे हैं और राजा महाराजा भी। तो उस कड़ी में हम लोग मोदी जी इस समय जो हमारी वर्तमान की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार कहें, चाहे माननीय योगी जी, चाहे माननीय मोदी जी का नाम लें, तो कहीं ना कहीं वो उसी लाइन में आते हैं। बिल्कुल, इसमें यही कहेंगे, इसे कहते हैं ना कि अभी ये जो अयोध्या का चल रहा है, ये राम मंदिर बनने के बाद अभी कहते हैं कि ये मथुरा काशी बाकी है। जी। तो अभी काशी का भी नंबर अच्छा, लगेगा। आप राम मंदिर जो बन रहा है, और राम मंदिर बनने के बाद आप कैसा बदलाव देखते हैं अयोध्या में अभी इस समय वर्तमान स्थिति में? ये अयोध्या ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में और ये पूरे देश में, विश्व में कहिएगा तो ये पूरे विश्व में बदलाव लाएगा। एक सनातन की क्रांति आने वाली है। बिल्कुल क्रांति आने। तो संदीप आगे बढ़ते हैं। संदीप हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, कहीं न कहीं महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजाओं के उस पे नक्शे कदम पे चल रहे हैं? पहले तो सभी साथियों को नमस्कार, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मनीष भैया को, जो अपने पुराने सनातन धर्म के विचारों को अपने माध्यम से रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारे एक संत के रूप में और साधु के रूप में हमारे देश को मिले हैं और जनता द्वारा चुने गए हैं, और ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक सनातन धर्म स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और पूरे राजा महाराजाओं की तरह जो शिवाजी और तमाम राजा रहे मेरे देश के, उनके नीतियों पे चल रहे हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं हमारा देश जब आजाद हुआ सन 1950 में करीब हम लोगों का संविधान तैयार हो गया था। तो संविधान तैयार होने के बाद जो सरकारें आज तक शासन करने आई, अगर उन्होंने सनातन धर्म की तरफ नजर उठाई होती या सनातन धर्म को ध्यान में रख के देश का विकास किया गया होता, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे सूर्य दादा कि अगर उसमें सनातन धर्म को केंद्र मान करके देश का अगर विकास हुआ होता, तो आज क्या हमारे देश की छवि दूसरी होती? बिल्कुल दूसरी होती। ये जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, जब देश आजाद हुआ, उसी के साथ साथ बंटवारा भी हो गया हमारे देश का। और उस समय जो है देश का नेतृत्व चूंकि गलत हाथों में था जी। उस समय अगर सही हाथों में होता, कहिएगा कि इस्लाम यानी कि मुस्लिमों की तरफ, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले थे उनका झुकाव ज्यादा था।
तो हमारा देश का जब बंटवारा मुस्लिम मतलब ये मान लीजिए हमारे देश का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो कहीं ना कहीं जिन्ना ने जो आधार रखा था, वो आधार यही था कि हमारा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अलग देश दे दिया जाए, हाँ अलग देश दे दिया जाए। तो जब हमारे देश का बंटवारा विभाजन जो हुआ वो एक धर्म के आधार पर हुआ, तो फिर उसके बाद हमारे देश में जो सरकारें चलाई गई उनको फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? उनको जरूरत क्या, बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन कुछ मुस्लिम भी ऐसे थे कि जो पाकिस्तान की जो है मुस्लिमों की गलत नीतियों के द्वारा वहां पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, और कुछ जो है जो पाकिस्तान में हमारे सिख भाई या हिंदू भाई जो भी रह गए थे, वो कितने परसेंट से कितने परसेंट आ गए और हिंदुस्तान में कितने से कितने पे पहुंच गए, ये है सनातन। तो कहीं ना कहीं संदीप, आप ये मानते हैं कि जो धर्म के आधार पे हमारे देश का बंटवारा हुआ था वो सही था? देखिए, धर्म और जाति के नाम पे जो बंटवारा होता है वो एकदम गलत होता है, लेकिन जब कोई आगे वाला व्यक्ति मांग रहा है कि मेरे धर्म को अलग दिया जाए, तो उसे दे देना ही उचित था, और जो रह गए उनको भी यहाँ तो से मान लीजिए धर्म के आधार पर अगर एक देश बांट दिया गया, हमने पाकिस्तान को दे दिया, तो फिर हमारे देश में फिर सेकुलरिज्म की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, ये तो बात सही है, कुलजम की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से कुछ लोग ऐसी नीतियां खेले, अपनी रोटी सेकने के लिए बोले तो अपनी चुनावी मुद्दा को आगे रखने के लिए ऐसे वर्ड बोल दिए कि कुछ लोग की जिनका मन यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें, और जिनका मन जाना चाहते हैं वो जाएं। तो इसी वजह से आज हमारे देश में जो विवाद हो रहा है, उन्हीं कुछ गलत नीतियों की वजह से आज हमारा देश पीछे जा रहा है। आप राकेश भैया, इसमें जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे हुआ, तो उसमें आप उसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार सरकारें हैं, जो सरकारें थी, जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, और खास करके तो महात्मा गांधी की जिम्मेदारी। मान लीजिए महात्मा गांधी जी तो खैर देश के उस समय सर्वोच्च नेता थे, उनको ये सब चीजें सोचने थे, धर्म के आधार पे बंटवारा नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब ये है कि आप उस समय जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, देश का विभाजन गलत था। बिल्कुल गलत। और अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर विभाजन हुआ भी था, तो फिर एक देश को धर्म के आधार पर, और हमारे देश को, हिंदुस्तान को या भारतवर्ष को हम कहें तो उसको सेकुलरिज्म की श्रेणी में रखना कहीं ना कहीं बहुत गलत था। बिल्कुल गलत। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसको सेकुलरिज्म के उसमें रखना तो गलत था ही, और रखते हिंदू मुस्लिम सबका बराबर का हक रहता, लेकिन कहीं न कहीं सेकुलर देश बना के ये एक विवाद बना दिया गया हमारे दीवार में, पैदा किया, क्योंकि सब भारत देश के संतानें हैं, सब भारत इसी मिट्टी में जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को सेकुलर कहना, एक वर्ग को सेकुलरिज्म सिखाना और दूसरे वर्ग को प्रमोट करना भी गलत था। अभी तक जो सरकारें आई, क्या उन्होंने, आपको लगता है कि सनातन के साथ भेदभाव किया है? बिल्कुल, इसके पहले की सरकारों ने बिल्कुल भेदभाव किया, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो सबको बराबर से देखा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। सरकार का मतलब यही होता है कि सबको किसी में भेदभाव ना करते हुए सबको बराबर से देखा जाए। मान के चलते हैं कि राम राज्य की दिशा में हमारा देश बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। तो हम आते हैं वापस अपने बड़े भाई सुधीर दादा के पास। तो दादा, हम आपसे ये कहना है, अभी 2-4 दिन पहले हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो एक वायरल हुई है, तो उसमें वो गायों को चारा खिलाते दिख रहे हैं, आपने देखा है? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये मोदी का ये समझिए बहुत बड़ा पूर्ण उदय हुआ है। संदेश भी देना चाह रहे हैं वो कुछ। और साथ ही में भाई ये राम समझिएगा, जो वहां पे राम का मंदिर बन रहा है अभी जो है अयोध्या में, और ये मोदी और योगी के ही हाथों क्यों होना था? इन दोनों लोगों ने समझ लीजिएगा कि बहुत बड़े पुण्य का काम किया है जो इनके हाथों होना। एक तरीके से मानते हैं कि भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं। बिल्कुल, ये समझ लीजिएगा कि कोई न कोई ये
अवतार ही हैं। अच्छा संदीप, आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो आपने फोटो देखी है वो गायों को चारा खिलाते हुए, बिल्कुल आप बता सकते हैं कि वो आप हमारे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो गायों को चारा खिला रहे हैं, ये पूरे देश पूरे विदेश में ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो गौ रक्षक है इसको आप लोग सेवा कीजिए गाय और गाय की सेवा कीजिए। गायों की सेवा कीजिए, और जो पशुओं की सेवा करता है वो बहुत ही उच्च विचार और उच्च भावनाओं से जाना जाता है, और एक महान कृतियों में उनकी गाथा गाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अभी फोटो वायरल हुई है, तो साथियों उसमें प्रधानमंत्री जी जो गायों को चारा खिलाते दिख रहे हैं, उसमें एक और बहुत अच्छा संदेश भी है। तो हम आपको उसमें बताना चाहेंगे कि एक नई बात है ये। आप लोग दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा, सुनिएगा आखिरी तक। उसमें जो भगवान राम जब धरती पे आए थे, तो भगवान राम को लाने के लिए जो पृथ्वी माता थी, तो उसमें बहुत अत्याचार बढ़ा था। पृथ्वी पे बहुत काफी अत्याचार बढ़ गया था। तो पृथ्वी माता जब भगवान के पास गई, तो इन्होंने गाय का रूप रखा था। गाय का रूप रख करके भगवान के पास गई, तो उन्होंने आग्रह किया भगवान से। तो कहीं न कहीं उसका जब भगवान राम पृथ्वी पर आए, भगवान राम के ना मतलब जन्म हुआ, तो उन्होंने वो गाय माता की देन थी कि वो उनको पृथ्वी पर लेकर के आई थी। तो कहीं न कहीं मुझे तो लगता है कि गाय माता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चारा खिलाते हुए उन्होंने फोटो शेयर करी है, तो वो 22 जनवरी को कुछ अच्छा करने की दिशा में है। और हमारी भी मांग है ये कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और जिससे उनका हमारे देश में वध रुक सके। तो हमें तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80% कहेंगे, क्योंकि क्लियर नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है, तो 80-90% हमको हमारा ये अनुमान है कि वो उस दिन गाय माता को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करेंगे। इसका संदेश उन्होंने वो फोटो जो गायों को चारा खिलाते हुए दिख रहे हैं, उससे उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। आपका क्या राय है इस पे? देखो, गाय को राष्ट्रीय पशु तो नहीं, लेकिन गाय तो राष्ट्र समझिए माता है, राष्ट्रीय माता है। तो वो अब यहाँ पे पशु शब्द कहना जो है गाय माता वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने गाय को चारा खिलाते हुए, मंदिर में झाड़ू लगाते हुए, ठीक, तो ये सब चीजें मोदी जी ने जो है, तो इसमें एक साथ में बहुत सारे संदेश दिए हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि 22 तारीख को ये ऐलान हो सकता है कि गाय माता हमारी राष्ट्रीय माता होंगी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको जहाँ तक हमारा आइडिया है, तो हमको लगता है कि उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है जनता को। अब लोग उसको भाप पाते कि नहीं, ये तो अलग बात। देखो, ये मोदी की जो तिकड़ी है, अब मोदी का करिश्मा कोई जानता नहीं है, कब कहाँ कौन क्या कैसे होगा। ये बात है। ठीक है, हमारे 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3-4 राज्यों में चुनाव हुए, लोग बड़े बड़े राजनीतिकार जो है अपना अंदाजा लगाते रहे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब उल्टा, और सब किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, वहाँ कौन होगा। ये मोदी के दिमाग को कोई नहीं समझ। कहीं न कहीं उनको पकड़ पाना बड़ा कठिन काम है। संदीप, आपका क्या विचार? बिल्कुल बिल्कुल, यह एक प्रतीक दर्शाता है कि मोदी जी को समझ पाना है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने हमारे, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? मोदी जी ने जो संदेश दिया है, और ये बहुत अच्छा ही संदेश है, और इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी जी ने आगे बढ़ के हिंदू धर्म के लिए इतना किया, और आगे भी मोदी जी का योगदान हमेशा बना रहेगा इसी प्रकार। बाकी इसमें जो गाय माता को चारा खिलाया है, तो इसमें संदेश देने की कोशिश की है मोदी जी ने कि पशु भी हमारे लिए माँ के समान है। गाय हमारी माता है। हाँ, गाय हमारी माता है। तो हमारी दोस्तों, हमारी साथियों, हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी कोशिश करिए। राम मंदिर की तारीख नजदीक आ रही है, एक वीडियो जरूर अपलोड करिए कि गाय माता को राष्ट्रीय गाय माता घोषित किया जाए, और कहीं न कहीं हम लोगों के भी बातों को आगे पहुंचाने के लिए उसको शेयर भी करिए। और हम लोगों की, जिससे आपके माध्यम से हमारी धीरे धीरे बात ऊपर तक जाएगी।
तो हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपसे विनती भी करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए। और आपसे एक अनुरोध और है कि आप लोग भी एक छोटी सी वीडियो बनाइए जिसमें आह्वान करिए, क्योंकि जब हम लोग आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज, आज हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, अकेले हमारे पास समय नहीं है, तो उससे नहीं मतलब है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को कहीं न कहीं ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री